सभी आत्माओं को ओम शांति। तो दोस्तों, आज हम परमात्मा परमपिता की दिव्य कर्तव्य के बारे में जानेंगे विस्तार से। तो शुरू से एंड तक जुड़े रहिए। तो अभी इस चित्र में ध्यान दीजिए। परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव के चित्रण से पता चलता है कि कलयुग की धर्मग्लानि या अचेतन रात के दौरान तीन सूक्ष्म देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने शिव की रचना की और इसलिए शिव को त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। तीनों देवताओं की रचना करने के बाद शिव स्वयं एक साधारण बुरे व्यक्ति के शरीर में अवतरित हुए, जिसका नाम उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा, है ना। प्रजापिता ब्रह्मा के अंदर ही तो आए थे शिव बाबा। तो इसके बाद प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से ही परमपिता शिव मनुष्य की आत्मा के पिता, शिक्षक और सद्गुरु के रूप में मिलते हैं और उन्हें सहज गीता और सहज राजयोग की शिक्षा देकर सद्गति यानी जीव मुक्ति प्रदान करते हैं। तो अभी जानते हैं शंकर द्वारा कलयुग की विनाश की रचना। कलयुग के अंत में जैसे ही प्रजापिता ब्रह्मा ने सत्ययुग की दिव्य दृष्टि की स्थापना शुरू की, परमपिता परमात्मा शिव ने पुरानी सृष्टि के विनाश की तैयारी शुरू कर दी। शंकर ने विज्ञान बुद्धि और प्रति यादवी की परमाणु और हाइड्रोजन बम और मिसाइल आदि बनाने के लिए प्रेरित किया, जिन्हें महाभारत में मिसाइल और ब्रह्मास्त्र के रूप में वर्णित किया गया है। इसी बीच भारत में भी देह अभिमानी धर्म भ्रष्ट बुद्धि, जिन्हें महाभारत में कौरव कहा गया है, अब विष्णु द्वारा संवर्धित। विष्णु के चार हाथों में से दो श्री नारायण और दो श्री लक्ष्मी की प्रतीक है। शास्त्र उनके पवित्र वचनों या ज्ञान की घोषणा का प्रतीक है। सुदर्शन चक्र आत्मा और सृष्टि चक्र के ज्ञान का प्रतीक है। कमल का फूल संसार से भी निर्लिप्त और पवित्र होने का सूचक है और गदा जो है वो माया यानी 5 बुराइयां पर विजय का प्रतीक है। भगवान शिव का अर्थ है कि यदि वो इन अलंकार को धारण करता है, अर्थात जो वास्तव में अपने जीवन में उनके अर्थ को आकार दे सकता है, तो वो श्री नारायण की उपाधि बन जाता है। पति पुरुष और स्त्री होने पर श्री लक्ष्मी अर्थात लोगों की 2 मुकुट वाली देवी की उपाधि मिलती है। इन 2 मुकुटों में एक है प्रकाश यानी प्रभामंडल, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है, और दूसरा एक स्वर्ग मुकुट है, जो धन या सुखी या राज्य भाग्य का सूचक है। इस प्रकार परमपिता परमात्मा शिव ने सत्ययुग और त्रेता युग की पवित्र दिव्य सृष्टि यानी कि स्वर्ग का सुभार जारी रखा, जिसके परिमाण स्वरूप सत्य युग में श्री नारायण और श्री लक्ष्मी ने सूर्यवंशी साम्राज्य के अन्य राजाओं और प्रजा की सेवा की, और त्रेता युग में श्री राम और श्री सीता देवी ने चंद्रवंशी राज्य पर शासन किया। ये ज्ञान है कि वर्तमान समय में सर्वोच्च भगवान शिव प्रजापिता ब्रह्मा अर्थात तीनों देवताओं के माध्यम से उपरोक्त कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि हम परमपिता परमात्मा शिव और प्रजापिता
ब्रह्मा के साथ अपना आध्यात्मिक संबंध स्थापित करे और पवित्र बनने का प्रयास करे, अर्थात सच्चा ब्रह्म बने। तो दोस्तों, ये बात तो पता चल ही जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये 3 देवताएं जो है, इसके द्वारा शिव बाबा ने सृष्टि, पालना और विनाश करवाया। तो ब्रह्मा बाबा का काम सृष्टि, विष्णु का काम पालना और शंकर का काम होता है विनाश करना। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। सभी आत्माओं को धन्यवाद, शुभकामनाएं और ढेर सारी दुआएं परमात्मा परमपिता की। ओम शांति।